सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 10th में जो भी पोर्शन काटा गया है मैथमेटिक्स के अंदर वो हम आज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और इससे पहले हम 9th क्लास की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने 9th क्लास में है तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आपके के लिए हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेके आए हैं कि कौन सा पोर्शन आपका काटा गया है, कौन से टॉपिक्स यहाँ पर काटे गए हैं, रिमूव किए गए हैं क्लास 10th में और 9th में। तो 9th के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो और 10th के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक कटे हैं और उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे 10th क्लास की, तो हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपके लिए लेके आए हैं। तो आप से हम कहना चाहते हैं पूरी डिटेल बताने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो हम यहाँ पर आपको चलिए बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या डिलीट पोर्शन हुआ है सीबीएसई की तरफ से, तो वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और ये जो पोर्शन हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में यानी कि जो पहला चैप्टर है उसमें से क्या पोर्शन काटा गया है, इसमें यूनिट के हिसाब से जो है इस बुक को डिवाइड किया गया है। इस बुक को यूनिट के अनुसार डिवाइड किया गया है। तो यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम, तो इसमें पहला ही चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसमें से रिमूव हुआ है। हिंदी में कहते हैं यूक्लिड का विभाजन लेमा इसमें से डिलीट हुआ है, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया हुआ है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा के भागफल जमा के शेषफल, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर भी कहा जाता है, या पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू के क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये पोर्शन इसमें से काटा गया है। आगे यूनिट सेकंड अलजेब्रा, इसमें आपके तीन चार चैप्टर हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि दूसरी यूनिट के अंदर अलजेब्रा के अंदर ये 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, इसमें से कौन सा काटा गया है, इंग्लिश में आप देखें तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो ये वाला पार्ट स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार, तो यहाँ पर हिंदी में देखें तो वास्तविक गुणांक वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर व्यक्त और सरल समस्याएं। तो यानी कि इस तरीके के सवाल जो इस पर बेस्ड हैं, पी एक्स इक्वल टू जे एक्स इंटू के क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, इस पर बेस्ड जितने भी सवाल हैं वो यानी कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में से नहीं पूछे जाएंगे इस बार। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इस बार नहीं पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी में कहें तो वर्ज गुणन विधि जो है वो पूछी नहीं जाएगी इस बार। ये पोर्शन काट दिया गया है, रिमूव हो गया है इस साल के लिए, इस सेशन के लिए, तो ये पोर्शन इस बार नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरणों के लिए समीकरणों के आधार पर स्थिति जन्य स्थिति समस्याएं वाले जो सवाल हैं वो इस बार नहीं पूछे जाएंगे। सिचुएशनल प्रॉब्लम जो बेस्ड सवाल हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। आगे तो यहाँ पर चौथे चैप्टर में सिचुएशनेबल सवाल बहुत हैं, जैसे बोर्ड का है तो वो सिचुएशनेबल, और भी हैं सवाल हैं तो वहाँ पर वो सिचुएशनेबल हैं तो वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में क्या हटा है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, राशि के आधार पर दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में आवेदन, यानी कि जो एन टर्म्स निकालने की जो समस्याएं हैं वो डेली लाइफ से वो पूछी नहीं जाएंगी इस बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आगे यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका ये 7वां चैप्टर आता है तीसरी यूनिट के अंदर। इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एक पार्ट है, एक टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज में है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये नहीं पूछा जाएगा इस बार इस सेशन में, तो ये यानी कि ये पार्ट इस बार काट दिया गया है। अगर आप यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके हैं, 6ठा, 10वां और 11वां इन्होंने यूनिट 4 के अंदर लिए हैं। तो त्रिभुज, 6ठा चैप्टर त्रिभुज ट्राइंगल्स, इसमें से 2 ही प्रमेय काटी गई हैं। यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं प्रमेय नंबर 6.6 और प्रमेय 6.9, यानी कि इंग्लिश में कहें तो
थ्योरम नंबर 6.6 और थ्योरम नंबर 6.9 यहाँ से काटी गई हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये पूरा पोर्शन छठे चैप्टर में से काटा गया है। तो आप पढ़ सकते हैं द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर हिंदी में पढ़ते हैं दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात अब उनके संबंधित पक्षों के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ये दूसरी थ्योरम अगर आप पढ़ें तो इन ए ट्राइंगल इफ़ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो अगर आप आगे ये फिर में पढ़ते हैं 6.9 तो एक त्रिभुज में यदि एक तरफ का वर्ग दूसरे दो तरफ के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली तरफ का कोण समकोण होता है। तो ये वाला यानी कि पिरमे नंबर 6.9 और पिरमे नंबर 6.6 ये रिमूव हो चुके हैं छठे चैप्टर में से इस सेशन के लिए। चैप्टर नंबर 10 सर्कल विड्थ, इसमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं गई, नो डिलीशन, कोई विलोपन नहीं, तो इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 11 में बात करें तो कंस्ट्रक्शन रचनाएं, इसमें से एक पार्ट डिलीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, दिए गए त्रिभुज के समान एक त्रिभुज का निर्माण करना। ये जैसे आप अगर अपनी बुक खोलते हैं एनसीईआरटी की तो 11.1 एक्सरसाइज के पहले सवाल को छोड़कर सारे सवाल इसके अंदर आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल्स के अंदर। तो आगे यूनिट 5 की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर काटी गई हैं, मोटिवेशन द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहला पोर्शन ये है त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है इसमें से ये काटा गया है, जो भी अनुपात 0 और 90 पर परिभाषित किए गए हैं उन्हें प्रेरित करें। आकृति 8.16 देख के आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये काट दिया गया है। मोटिवेट द रेशो जो है वो इसमें से रिमूव कर दिया गया है। इस ये ट्रिग्नोमेट्री ऑफ आइडेंटिटीज़ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो ये हैं ये इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस है इक्वल टू कॉस है। तो ये वाला पोर्शन जो ये इस तरीके के जो भी हैं सवाल वो नहीं पूछे जाएंगे। पूरे कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है इनको, तो ये नहीं पूछे जाएंगे इस बार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी, नाम नहीं है इसका, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के नाम से ये चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशंस के नाम से है, तो वहाँ पर ये वैसे इसका नाम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो यहाँ पर ये नो डिलीशन, कोई विलोपन नहीं, यानी कि चैप्टर नंबर 9 में से कुछ भी पोर्शन नहीं काटा गया, एक भी टॉपिक नहीं काटा गया, पूरा की पूरा 9वां चैप्टर अच्छा है और एक ही एक्सरसाइज है और इसको में से कोई भी चीज़ नहीं काटी गई है। आगे यहाँ पर यूनिट 6 मेंसुरेशन अगर आप देखते हैं तो मेंसुरेशन में यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120, जिसमें 120 सेंटर का एंगल है वो वाला प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है वो हटा दिए गए हैं। आप हिंदी में देख सकते हैं 120 डिग्री के केंद्रीय कोण पर समस्याएं। एग्जाम्पल नंबर 3 एक इसका उदाहरण है कि एग्जाम्पल नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो एक एग्जाम्पल है 120 डिग्री के कोण का, तो केंद्रीय कोण का, तो वो सवाल इस बार उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो इसमें नहीं पूछे जाएंगे। आगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फर्स्ट टर्म ऑफ कोण जो 9th में नहीं होता है 10th में होता है, लेकिन ये इस बार 10th में क्लास में ऑलरेडी ये नहीं रहेगा। शंकु का छिन्नक यानी कि इस बार नहीं रहेगा, अगले 2020-21 में यानी कि जो 21 मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे तो उनमें फर्स्ट टर्म ऑफ कोण नहीं आएगा फाइनल एग्ज़ाम में। आगे यहाँ पर यूनिट ये 7 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें स्टैटिक्स 14 चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें से दो चीज़ें हटाई गई हैं, स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दो चीज़ें हटाई हैं, पहला माध्य खोजने के लिए पग विचलन विधि और दूसरा संचयी आवृत्ति ग्राफ। तो ये दो चीज़ें काटी गई हैं, तो यानी कि संचयी आवृत्ति ग्राफ 14.4 जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है उसमें ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज संचयी आवृत्ति ग्राफ वाली है, तो ये यानी कि पूरी एक्सरसाइज काट दी गई है 14.4। तो 14.3 एक्सरसाइज तक आपको करना है और उसमें से भी पग विचलन जो विधि है मेथड है वो नहीं आएगा, स्टेप डिवीजन मेथड जो है वो नहीं आएगा इस बार। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं काटा गया है, पूरा की पूरा 15 चैप्टर आपका आ रहा है। तो
मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये PDF के रूप में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। और इसके साथ में आप हमारी वेबसाइट पर काफ़ी चीज़ें हमने उस पर आपके लिए डाली हुई हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहाँ से आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। और इसके साथ में हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेशन आपको साथ के साथ में मिलता रहे। और आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए बाय।